हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन डिवीजन। जब हम डिवाइड करते हैं और आंसर हमारा डेसिमल में आता है तो हमारे पास ऐसे दो केसेस होते हैं जब हमारा डेसिमल के बाद नंबर या तो रिपीट होता चला जाता है या एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाता है। तो वो होते हैं हमारे टर्मिनेशन या नॉन टर्मिनेशन नंबर्स। अब इसमें से कौन से टर्मिनेशन होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेशन होते हैं, वो हम कम्प्लीटली इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन डिवीजन क्या होते हैं ये दोनों? टर्मिनेशन वो डिविजन्स होते हैं जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जब उसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के टाइमिंग पर उसका जो आंसर है वो डेसिमल के बाद कुछ नंबर तक आगे बढ़ता है और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि आंसर कंप्लीट मिल जाता है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेशन वाला केस वो होगा जिसमें डिवीजन करते टाइम हमारे पास डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो फाइनाइट नंबर्स होंगे, काउंटेबल नंबर्स होंगे। उसी का ऑपोजिट नॉन टर्मिनेशन में क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद जो हमारे नंबर्स आते चले जाते हैं वो नंबर्स फाइनाइट नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो रिपीट ही होते चले जाते हैं। सो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/8। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आया हमारा यहाँ पर 1। हमने डिवाइड किससे करना है, इसे 8 से करना है। अभी हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये 1 है जो कि हमारा 8 से छोटा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। सो हमने डेसिमल लगाया तो ये हो गया हमारा 10। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये 10 हो गया है तो 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे, जो हम यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे। अब आ गया 2। हमारा डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, हम यहाँ 0 लगाएंगे, ये हो गया 20। सो 8 2 होता है हमारा 16, तो ये आ गया यहाँ पे। इसे माइनस करेंगे, हो जाएगा 4। अब 4 ऑलरेडी डेसिमल लगा है, 40 हो जाएगा। 8 5 होता है हमारा 40। अब हमने यहाँ पे नोटिस किया कि हमारे डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने के बाद हमारा आंसर कंप्लीटली सॉल्व हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब ऐसा केस होता है तो इस केस में ये टर्मिनेशन डिवीजन था। ये क्या था, ये था टर्मिनेशन डिवीजन। जब हमारा नंबर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो टर्मिनेशन का केस है। वहीं जब अगर हम बात करते हैं ऐसे किसी नंबर की जिसमें वो नंबर कंप्लीट नहीं होता है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेशन। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 3 से छोटा है 1, तो 1 में 1 तो आएगा नहीं 3 की टेबल में, सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया 10। अब 3 3 होता है हमारा 9। 3 की टेबल में 3 पे आया 9, माइनस करेंगे, फिर आ गया 1। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। फिर 3 की टेबल में 3 पे आ जाता है 9, फिर ये हो गया यहाँ पे 9, माइनस किया, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है क्योंकि। फिर हम यहाँ 3 लिखेंगे, 9 पे आएगा, 3 ज़ा 9। अब ये हम माइनस किया, फिर 1 आ गया। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे कि ये हमारा जो है रिपीट होता जा रहा है, एवरी टाइम 1 आता जा रहा है और एवरी टाइम यहाँ पे 0.3333 बढ़ता चला जा रहा है, जो कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सो इसको मैं जितना भी चाहे आगे बढ़ा लूँ, ये डेसिमल कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ देख सकते हैं यही चीज़ रिपीट हो रही है। आंसर में हमारा 3333 बढ़ता चला जा रहा है, यही सब रिपीट होता चला जा रहा है, जिसकी एंडिंग कहीं पर भी नहीं होने वाली। तो जिसकी एंडिंग कहीं नहीं हो रही है वो है नॉन टर्मिनेशन। इस तरीके से हमें टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेशन के बारे में पता चलता है। अब एक केस, अगर हमें शॉर्ट में जस्ट जानना है कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेट हो सकता है, तो उसका ये तरीका होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जो भी हमारा नंबर होगा, अगर वो डिनोमिनेटर वाला नंबर हमारा
2 या 5 की कोई पावर वाला नंबर बन रहा है तो उसका मतलब वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 या 5 की पावर वाला कोई नंबर नहीं बन रहा है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि यहाँ पर है 8, अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ तो वो हो जाएगा, 2 से हमने किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया, तो ये होता है हमारा 2 की पावर 3। 8 हमारा बन जाता है 2 की पावर 3। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्राइम फैक्टर 2 का क्यूब है। सो मैंने अभी जैसा बोला 2 या 5 का अगर कोई पावर वाला नंबर बनता है हमारा डिनोमिनेटर तो वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम अगर इसकी बात करें तो ये 2 या 5 के किसी भी नंबर में, 2 या 5 में से दोनों में से किसी भी नंबर की पावर वाला नंबर नहीं बन रहा है। तो ये 3 है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, बट ये 2 या 5 की पावर वाला नंबर नहीं बन रहा, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेशन है। यही केस अगर हम 1/6 का साथ भी करें तो भी वो नॉन टर्मिनेशन होगा, क्योंकि 1/6 में जो ये 6 है ये 2 की पावर वाला कोई नंबर नहीं बन रहा है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगा 2 एंड 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 एंड 3, यानी कि 3 भी आ रहा है। हमें चाहिए सिर्फ 2 की या तो पावर वाला कोई नंबर बने या 5 की पावर वाला नंबर बने। बट अगर हमारा नंबर होता 1/25, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये नंबर होता 1/25 तो ये टर्मिनेट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जो 25 है हमारा ये 5 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 5, ये 5, ये 5 अगेन 5, तो ये जो है हमारा 5 का स्क्वायर है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 2 या 5 की पावर वाला कोई भी नंबर अगर हमारा डिनोमिनेटर वाला बन रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन डिवीजन को हम पहचानते हैं।